जय मसीह की। आज हम एक सवाल का जवाब देने जा रहे हैं जो कई लोगों के मन में आता है। यीशु ने उस व्यक्ति से क्यों कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, जब उसने यीशु को अच्छा गुरु कहा? चलिए इस विषय को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा। जब यीशु मार्ग पर चलने लगे तो एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास आया और घुटने टेककर उनसे पूछा, हे उत्तम गुरु, मुझे अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करना चाहिए? यीशु ने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई भी उत्तम नहीं है सिवाय परमेश्वर के। यहां ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु उस व्यक्ति के उत्तम शब्द के प्रयोग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वास्तव में यीशु क्या कहने का प्रयास कर रहे थे? क्या वे अपनी अच्छाई या अपनी दिव्यता को नकार रहे थे? आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि उस समय यहूदी मान्यता में उत्तम शब्द का पूर्ण अर्थ केवल परमेश्वर के लिए ही प्रयोग किया जाता था। जब यीशु ने उस व्यक्ति से पूछा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, तो वे ये नहीं कह रहे थे कि वे अच्छे नहीं हैं, बल्कि वे उस व्यक्ति को इस बात पर सोचने के लिए प्रेरित कर रहे थे कि अगर वह उन्हें अच्छा कह रहा है तो क्या वह यह मानता है कि यीशु परमेश्वर है? यीशु वास्तव में उस व्यक्ति से पूछ रहे थे, क्या तू यह समझता है कि जब तू मुझे उत्तम कह रहा है तो तू मेरी दिव्यता को भी मान रहा है? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, अगर केवल परमेश्वर उत्तम है और यीशु उत्तम है तो इसका मतलब है कि यीशु परमेश्वर है। यह उनकी दिव्यता को नकारने की बात नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति को सच्चाई के करीब लाने का एक सूक्ष्म तरीका था। एक सरल उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक शिक्षक हैं जो अपनी ईमानदारी और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। एक दिन एक छात्र उनके पास आता है और कहता है, आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं जिसे मैं जानता हूं। अब शिक्षक यह कह सकते हैं, तू मुझे बुद्धिमान क्यों कहता है? यह इसलिए नहीं कि वे इसे नकार रहे हैं, बल्कि वे छात्र को यह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि उनकी बुद्धिमानी का स्रोत क्या है। इसी तरह यीशु उस व्यक्ति को यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सच्ची अच्छाई का स्रोत परमेश्वर है, और वे उसे उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित कर रहे थे। एक और उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक न्यायाधीश है जो अपनी निष्पक्षता के लिए जाना जाता है। कोई व्यक्ति आता है और कहता है, आप सबसे निष्पक्ष न्यायाधीश हैं। अब न्यायाधीश यह पूछ सकते हैं, तू मुझे निष्पक्ष क्यों कहता है? इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी निष्पक्षता से इनकार कर रहे हैं, बल्कि वे व्यक्ति को यह समझाना चाहते हैं कि सच्ची न्यायपूर्णता क्या है, जो केवल एक उच्च नैतिक मानक से आती है। इसी प्रकार यीशु भी कर रहे थे। यीशु यहां कुछ गहरी बात भी बता रहे थे। मनुष्य अक्सर अच्छा शब्द को परमेश्वर से संबंधित बातों में हल्के ढंग से इस्तेमाल करते हैं। जब उस व्यक्ति ने यीशु को उत्तम कहा, क्या वह सचमुच समझ रहा था कि वह क्या कह रहा है? यीशु उसे यह सोचने के लिए प्रेरित कर रहे थे कि सच्ची अच्छाई केवल परमेश्वर की होती है, और जब वह उन्हें उत्तम कह रहा था तो वह यीशु की दिव्यता को परोक्ष रूप से स्वीकार कर रहा था। तार्किक व्याख्या का दृश्य। अगर हम यह मानते हैं कि केवल परमेश्वर ही सच्चे अर्थों में अच्छे हैं, तो यीशु का सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर वे अच्छे हैं तो वे परमेश्वर भी हैं। यह वैसा ही है जैसे कहना कि अगर प्रकाश सूर्य से आता है और तुम प्रकाश देख रहे हो तो तुम्हें उसके स्रोत को भी पहचानना चाहिए। उसी तरह जब उस व्यक्ति ने यीशु में अच्छाई देखी तो वह परमेश्वर की दिव्यता को देख रहा था। आपत्तियों का उत्तर देने वाला दृश्य। सवाल, क्या यीशु यह कहने का प्रयास नहीं कर रहे थे कि वे एक मानव के रूप में अच्छे नहीं हैं? यह एक बेहतरीन सवाल है। नहीं, यीशु अपनी अच्छाई से इनकार नहीं कर रहे थे, बल्कि वे यह स्पष्ट कर रहे थे कि सच्ची अच्छाई कौन है। मानवीय अच्छाई हमेशा त्रुटिपूर्ण और अपूर्ण होती है, लेकिन दिव्य अच्छाई पूर्ण होती है। यीशु इस बात पर जोर दे रहे थे कि सच्ची अच्छाई परमेश्वर से आती है, और अगर वे अच्छे हैं तो वे उस दिव्यता में सहभागी हैं। अंतिम दृश्य। तो अगली बार जब कोई इस आयत को लाए तो आप समझा सकते हैं कि यीशु अपनी अच्छाई से इनकार नहीं कर रहे थे। वे उस व्यक्ति और हम सबको यह दिखा रहे थे कि वे वास्तव में कौन हैं, हमारे परमेश्वर जो मानव रूप में आए और सच्ची अच्छाई का स्रोत है। याद रखें, केवल परमेश्वर ही सच्चे अर्थों में उत्तम है और यीशु ही परमेश्वर है। शालोम अपोलोजेटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जय मसीह की।